नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपका सोच जो शेयर मार्केट के लिए, आपका जो काम करने का तरीका है शेयर मार्केट के अंदर, आपका जो नज़रिया है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और आपका जो कनेक्शन है मेरे साथ में, ये पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके अंदर काफ़ी चेंज आएगा और ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि थोड़ा धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, दिमाग से बाकी सारी बातें निकाल कर मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरी कोशिश मेरे क्लाइंट के साथ ऐसे बिजनेसेस को शेयर करने की होती है जिनके अंदर आने वाले वक्त के अंदर एक डिमांड बन सकती है या डिमांड अभी बन रही है और जिसके अंदर एक इंटरेस्ट हो सकता है प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का, जिनका व्यू भविष्य में लॉन्ग टर्म है। मैं लोगों की हेल्प करता हूं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए जिनसे वो बना सकते हैं अपना रिटायरमेंट कॉर्पस, या आने वाले वक्त में अपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग के लिए भी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद इन स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो दोस्तों, मेरी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर एक गिरावट है। मार्केट के अंदर गिरावट है तो कोई अपने सामान को बेच रहा है। दोस्तों, जो इस सामान को बेच रहा है, क्या आपको लगता है कि परसों इसने इस सामान को खरीदा होगा? आप लॉजिकली समझ के देखना। जो व्यक्ति आज, जो इन्वेस्टर आज मार्केट के अंदर अपनी होल्डिंग को बेच रहा है, क्या उसने परसों ही इस होल्डिंग को क्रिएट किया होगा, या 4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले इस होल्डिंग को क्रिएट करा होगा? और दोस्तों, जो इसको आज खरीद कर चल रहा है, आपको क्या लगता है कि वो इंसान आज इसको खरीद रहा है ये सोचकर कि 2 दिन के बाद ये थोड़ा सा और नीचे गिरेगा तो मैं इसे बेच दूंगा? आप लॉजिक समझ के चलना और सोच के जवाब देना। दोस्तों, क्या आपके बाय करने से मार्केट के अंदर प्राइस में कोई बड़ी मूवमेंट आ रही है? क्या मार्केट में आपके सेल करने से मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ रही है? तो दोस्तों, ये जो बड़ी बाइंग है या ये जो बड़ी गिरावट है, किसी के बहुत बड़ी परचेस करने की वजह से क्रिएट होती है। अब दोस्तों, ये जो बड़े हैं ये कौन हो सकते हैं? दोस्तों, कोई भी एक इंसान तो हो नहीं सकता। तो ये क्या आपके पास में पूल है। अब ये पूल किसका होगा? या तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होगा, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होगा, या किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होगा, या हाई नेटवर्थ के क्लाइंट्स का होगा। तो दोस्तों, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? इनका ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना इमोशंस के समय पर, जब लोग उसको सेल कर रहे हो बाय करना, और जब इमोशंस के समय पर लोग उसे बाय करने के लिए आतुर हों तो सेल कर देना। दोस्तों, मैं मार्केट को बहुत ध्यान से और बहुत ऑब्जर्व करके चलता हूँ। दोस्तों, आप ये सोच के चलो कि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं। तो दोस्तों, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों के लिए जो जो कपड़े हैं उनके लिए आपके इमोशंस कुछ और होंगे, और सर्दियों के कपड़ों के लिए आपके इमोशंस कुछ और होंगे। अब दोस्तों, क्या सच में सर्दियों के जो कपड़े हैं उन्होंने अपनी वैल्यू खो दी होगी? क्या उनकी वैल्यू में कोई चेंज आ गया होगा? दोस्तों, उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आया होगा, उनकी ज़रूरतों में या आपके सोच में, आपके नज़रिए में उनकी उनके लिए चेंज आ चुका होगा। दोस्तों, हम सबका जो विज़न होता है वो कभी भी लॉन्ग नहीं होता है, हम सबका विज़न बहुत शॉर्ट होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों का विज़न काफ़ी लॉन्ग होता है, वो गर्मियों में खरीदते हैं सर्दियों के कपड़े और सर्दियों में खरीदते हैं गर्मियों के कपड़े। और दोस्तों, कुछ ही समय की बात होती है कि कुछ ही समय के बाद जब वो उन कपड़ों को पहन के चल रहे होते हैं, तो जिन लोगों ने बहुत महंगे कपड़े खरीदे होते हैं उनके सामने ये जो कपड़े पहन के निकलते हैं, ये इनके स्टाइल ही अलग होता है। तो देखो दोस्तों, इस समय पर मार्केट में जब सर्दियां खत्म हो रही हैं और गर्मी आ रही हैं, तो जो सर्दियों के कपड़े हैं उनकी कीमत गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो खरीदार हैं वो कम होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं गिरती। अब ऐसे समय पर जो भी ओनर्स होते हैं वो अपने शोरूम के अंदर इनको स्टोर नहीं करना चाहते। मैक्सिमम प्रॉफिट वो उन लोगों को बेचकर कमा चुके होते हैं जो होते हैं सीजनल बायर होते हैं। उनको बेचकर पैसा कमा चुके होते हैं। अब जो चीज़ उनके पास में बची होती है केवल ये वो चीज़ होती है जो केवल प्रॉफिट का पार्ट है। तो वो उसे जितने में भी बेचेंगे, वो इसको जितने में भी बेचेंगे वो उनका प्रॉफिट होगा। तो वो उसको किसी भी रेट में बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो मतलब आज अगर एक ब्लैकबेरी के सूट की कीमत आपको 2200-2500 रुपये मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2200-2500 का जो सूट है ये हमेशा 2200 और 2500 का ही रहेगा। इसकी कीमत अभी कुछ वक्त पहले 25,000 थी और अभी इसकी कीमत 2200-2500 रुपये मिल रही है। इसका लॉजिक एक ही है कि आज इसकी जो डिमांड है, इसकी डिमांड को जिन लोगों की वजह से इसकी डिमांड थी, आज उनकी इमोशंस इसके लिए बदल चुके हैं।
और दोस्तों वो जो सेल कर रहा है वो नुकसान में आपको नहीं बेच रहा, वो 25,000 का सामान 2200 500 में 2500 में आपको नहीं बेच रहा। वो व्यक्ति पहले आपको 25,000 में सामान बेचकर इतना प्रॉफिट कमा चुका है कि अब अगर ये सब 2500 में भी बेचेगा तब भी वो प्लस में ही है, क्योंकि वो अपनी सारी कॉस्टिंग निकाल चुका है। कॉस्टिंग के बाद उसके बाद जो भी चीज़ बचती है वो उसका केवल प्रॉफिट है। तो दोस्तों बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट को काफ़ी पीछे से होल्ड करते हुए लाए, ऊपर आकर सारी कैपिटल अपनी निकाल चुके हैं, आराम से बैठे हैं, और अब वो जिस रेट पर भी बेच रहे हैं वो उनका प्रॉफिट है, वो जिस भाव पर भी बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट है। और दोस्तों यही काम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बहुत पीछे से अपना प्रॉफिट निकाल चुके हैं, अब वो जिस रेट पर भी खरीदेंगे वो उनका लॉस नहीं है। तो वो काफ़ी सोच समझ के चलते हैं, और उनको ये पता है कि आने वाले वक्त में वापस सर्दियाँ तो आनी है, सर्दियाँ फिर से आएंगी, इनकी डिमांड तो फिर से बढ़ेगी, इसकी कीमत हमेशा 2500 नहीं रहेगी, आने वाले वक्त में 25,000 तो हो ही जाएगी। तो दोस्तों उस समय जो चीज़ 25,000 की है, अगर कोई उसको 21,000 या 18,000 में बेच रहा होगा तो लोग जाकर उसे क्यों नहीं परचेज करेंगे। तो दोस्तों अब आप ना लॉजिकली सोचो, इस समय मार्केट के अंदर अगर आप किसी भी स्टॉक के चार्ट्स को अगर आप जाकर देखोगे, या आप हमारे किसी भी गुल्लक के पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर कर चलते हैं किसी स्टॉक को। अब दोस्तों स्टॉक एक तरीके का बिजनेस है, किसी कंपनी ने बिजनेस करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए शेयर मार्केट में आती है और अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराती है, काफ़ी सारे भागीदार जो उसके बन जाते हैं, और अब वो अपना जो भी कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट गेन करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके चलती है। शेयर होल्डर्स के कैपिटल फंड शेयर होल्डर्स के फंड के अंदर एक बढ़ोतरी कर कर चलती है, जिससे आने वाले वक्त में उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है और यहाँ उसके शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है, इस कंपनी के बिजनेस को हमने समझा, और हमने समझा कि इस कंपनी का क्या क्लाइंट बेस है। दोस्तों किसी भी स्टॉक को हम लोगों ने सिर्फ इसलिए परचेज नहीं करा कि मार्केट के अंदर वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा था। दोस्तों ऐसे स्टॉक को हमने हमेशा अवॉइड करा। दोस्तों हमने ऐसे बिजनेस को पहले आइडेंटिफाई करा जिसकी नीड आने वाले वक्त में सोशल, इकोनॉमिकल फ्रंट पर रिक्वायर्ड हो सकती है, जो किसी ना किसी तरीके से। अब देखो दोस्तों, हम मैं कभी भी कोई लिकर का स्टॉक नहीं डालता, मैं कभी भी मतलब मैं अपने पोर्टफोलियोज के अंदर लिकर के स्टॉक्स को कभी कोई जगह नहीं देता, क्योंकि दोस्तों ये मेरे हिसाब से सोशल, या मतलब जो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी की नीड नहीं है, इकॉनमी की नीड नहीं है, तो मैं ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता, चाहे वो जितना मर्जी प्रॉफिट देकर चलती हूँ। तो दोस्तों मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, पहले आपको अच्छे बिजनेस समझाना होता है, उन बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट को समझाना होता है, उनसे एसोसिएटेड रिस्क को बताना होता है, और ऐसी जगह पर एंट्री बतानी होती है जहां पर मुझे लगता है कि ये अब एक कम रिस्क वाली जगह है, यहाँ से पे बहुत सारे लोग बाय करने के लिए बैठे होंगे, मतलब ये एक तरीके की सपोर्ट जोन है, मतलब डाउन स्विंग है। अब दोस्तों होता ये है कि मार्केट के अंदर जब हम किसी गोल्ड पोर्टफोलियो को बनाते हैं, मतलब गुल्लक को स्टार्ट करते हैं, तो बहुत छोटी जो क्वांटिटी में स्टार्ट करते हैं। अब वो छोटी क्वांटिटी कैसे होती है, अब आप लॉजिकली समझ के चलो, 5 से 6 हज़ार रुपये अगर एक आदमी एक हफ्ते के अंदर सेव करता है और जाकर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, और मैं उसको जाकर बता रहा हूँ 6 से 8 स्टॉक्स अगर मैं उसको बताता हूँ, तो दोस्तों वो 6 से 8 स्टॉक्स में अगर 5,000 रुपये लेके जाएगा, तो एक स्टॉक में 1,000 रुपये भी उसका इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो 1,000 रुपये में उसने एक ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपने ले ली कि उसके उस 1,000 रुपये को जीरो बनाने के लिए कंपनी को बंद होना पड़ेगा। अब दोस्तों आने वाले वक्त में कभी इसको सस्ता खरीदेगा, कभी इसको महंगा खरीदेगा, किस रेशो में इसको इसको परचेज करना चाहिए वो रेशो में बताकर चलता हूँ। उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है ये मुझे नहीं पता होती। दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके उसके पास स्टॉक्स की गुल्लक बननी शुरू हो जाएगी। अब उसमें कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो हाई पर पहुंच जाएंगे। अब हाई पर जाने के बाद क्या करता हूं, मैं उन स्टॉक से एग्जिट हो जाता हूं और कुछ नए स्टॉक्स ढूंढता हूं कि जिनके अंदर अभी इस समय बाइंग चल रही है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जब उनकी डिमांड आइडेंटिफाई हो जाती है, तब मैं उसके अंदर से अपने पोर्टफोलियो को खाली करता हूँ। और दोस्तों वीक के वीक में धीरे धीरे करके छोटी छोटी रीबैलेंसिंग करता रहता हूँ। उससे फ़ायदा ये रहता है कि छोटी छोटी रीबैलेंसिंग से हम जब कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो हमारे पास कुछ तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक हो जाता है, कुछ जगह पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, और कुछ जगह पर हमारे को एक नए पैसा डालने की वजह से एक एवरेज प्राइस पर एक स्टॉक हमारे को मिल जाता है। तो दोस्तों हमारी गुल्लक के अंदर उस तरीके के लोग, मतलब मैं जो अपने क्लाइंट बेस बताना चाहूँगा, ये वही लोग होते हैं जो सेव करते हैं डेली और इन्वेस्ट करते हैं वीकली। क्योंकि दोस्तों इसमें जो रीबैलेंसिंग आती है वो वीकली ही आती है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरी खुद समझ से बाहर होती है और मैं नहीं समझ पा रहा होता कि उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एक बात मेरी आप हमेशा जीवन भर याद रखना, इस वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है,
दोस्तों जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप मुझे बताओ, गाड़ी चलाना सीखते हो और ऐसी जगह पर जहां आपको डाउट है कि आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसी जगह पर आप एक्सेलेरेटर पर पैर रखते हो या ब्रेक के ऊपर पैर रखते हो, आप बताओ। तब आप उस कंडीशन में ब्रेक के ऊपर पैर रखते हो। तो दोस्तों मैं भी यही करता हूँ। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या होने वाला है, क्या करना है, तो मैं सिर्फ ब्रेक के ऊपर पैर रख लेता हूँ कि अब क्या होगा। अब जिसने भी टक्कर मारनी हो मुझे आकर टक्कर मारेगा, मैं जाकर किसी को टक्कर नहीं मारने वाला। तो मैं उस जगह पर अपने आप को होल्ड कर लेता हूँ या उस जगह पर मैं रीबैलेंसिंग नहीं करके चलता, क्योंकि मैं वेट करता हूँ, मैं समझता हूँ। दोस्तों मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं आपके साथ में आऊँ और आपको हमेशा बताऊँ कि आप मार्केट के अंदर ये खरीद लो या फिर ये बेच दो। उसका रीज़न है दोस्तों, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर खरीदने में और बेचने के अंदर एक बड़ी थ्रिल सी महसूस करते हैं। और दोस्तों मैंने ये देखा है कि वो जितने लोग थ्रिल के लिए मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, कभी कुछ खरीद रहे होते हैं या कभी कुछ बेच रहे होते हैं, दोस्तों उनका जब आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालते हो तो दोस्तों वो लॉस में होते हैं। दोस्तों मैंने ये मतलब मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से उनके अकाउंट्स को उनकी चीज़ों को समझा है। और दोस्तों मुझे यही बात समझ में आती है कि मार्केट में सबसे बढ़िया तरीका है सेव डेली, इन्वेस्ट वीकली, होल्ड और सेल एट हाई, बाय एट लो। यही तरीका अगर आप जीवन भर अपना के चलेंगे तो मार्केट सच में, देखो बिजनेसेस के लिए मार्केट बनाया गया है, बिजनेसमैन के लिए मार्केट बनाया गया है। आपको सिर्फ बिजनेस की समझ होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में आपको कुछ भी ना आता हो, आपको सिर्फ ये पता हो कि ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है इसकी आने वाले वक्त में डिमांड होती है, किस वक्त पर इसकी डिमांड होती है उस वक्त पर इसके स्टॉक को बेचना है, और किस वक्त पर इसकी डिमांड नहीं होती है उस वक्त पर इसके स्टॉक को खरीदना है। तो बस लो डिमांड वाली जगह पर जाकर इसको बाय कर लेना है और हाई डिमांड वाली जगह पर जाकर इसको बेच देना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आपको ना केवल बताकर चलता हूँ बल्कि मैं सिखाकर भी चलता हूँ। मैं आपको जब भी कभी कोई स्टॉक्स दे रहा होता हूँ तो मैं आपको उनके पीछे के अपने रेस्टोरेंट्स भी बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ स्टॉक्स को मैं केवल टेस्टिंग फेज में लेकर चलता हूँ कि क्या सच में इसके अंदर बाएंगे, और उसका रीजन भी मैं आपको बताकर चलता हूँ। दोस्तों जब कभी भी आप नहाने के लिए जाते हो और बाल्टी के अंदर पानी होता है गर्म, तब उस कंडीशन में आप मुझे बताओ क्या आप मग भर के पूरा पानी अपने ऊपर डालते हो? तो ऐसे में क्या करते हो, पानी थोड़ा सा आप अपने पैर पे गिरा कर देखते हो या हल्का सा आप उसे टच करके देखते हो, महसूस करते हो कि पानी कितना गर्म है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है यार इससे तो मैं नहा सकता हूँ, तब आप उस पूरे पानी का इस्तेमाल करते हो। तो यही वजह होती है कि कई बार मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो मुझे लगता है उनकी वेटेज भी 1-2%, 3%, 4% रखता हूँ। ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर मैं कभी भी उनको 20% से ज़्यादा क्रॉस नहीं होने देता। और मैं समझता हूँ कि पहले ये स्टॉक किस तरीके का, और जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये आने वाले वक्त में ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे करके मुझे उन पर यकीन आना शुरू हो जाता है, तब मैं उनकी वेटेज बढ़ाता हूँ। और जब अगर उसके अंदर मेरे को एक हाई वॉल्यूम दिख जाता है और वो प्राइस के साथ को सपोर्ट कर रहा होता है, तो दोस्तों उस जगह पर मैं अपने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और उस कंडीशन में मेरे पास काफ़ी बड़ी वेटेज बन जाती है। दोस्तों वो मेरा काफ़ी बड़ा रिस्क भी होता है। और ऐसे समय पर जब मैं कोई बड़ा रिस्क ले रहा होता हूँ तो मैं अपने सभी इन्वेस्टर्स को हमेशा बता के चलता हूँ कि यार अगर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं सोच रहा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मैंने जो रिस्क लिया है, बड़ी क्वांटिटी में बड़े पैसे का रिस्क अगर मैंने लिया है, तो ये मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। और ये अगर इसके ऊपर चला गया तो मैं इसके अंदर तुरंत पार्शियल प्रॉफिट बुक भी करूंगा। तो कई बार ऐसी भी जगह आई है जहाँ मैंने 40-40% की भी वेटेज दी होगी। तो दोस्तों जब से ये जैसे ही ऊपर की तरफ गए तो मैंने वापस उनकी वेटेज को फिर वापस 10% कर दिया, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी अपनी कैपिटल को बाहर निकालना होता है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इसी तरीके से काम करके चलता है, जो मैं समझता हूँ। आप मैं उन्हीं तरीके के चार्ट पैटर्न्स में जाने की कोशिश करता हूँ जिनके अंदर एकदम से ऐसे स्विंग आते हो कि अप स्विंग पर जाकर आप उसे सेल कर दो, और जैसे ही वो डाउन स्विंग पर आता हो मैं जाकर फिर से बाय करना शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने कभी भी मतलब जब भी कोई सेलिंग का सिनेरियो बना तो मैंने कभी पैनिक सेलिंग नहीं करी, मैंने अपने पोर्टफोलियोज को खाली कभी भी नहीं करा। मैंने उस जगह पर और एक्यूमुलेट करा, और जब भी कभी मार्केट टॉप पर पहुंच गया तो मेरी कभी कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं रही, मेरी रिकमेंडेशन होल्ड की रही और सेल करने की रही। तो दोस्तों मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट अब आपके बिल्कुल समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये जो इधर उधर की बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप समझो कि ये कहा गया कि ये वुहान वायरस आया तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, इस वुहान वायरस की वजह से चाइना के अंदर से सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर चली जाएंगी, चाइना का स्टॉक मार्केट बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई आप मुझे लॉजिकली देखकर और सोचकर समझकर मेरे को बता दो, उस समय पर उन्होंने एक ही बात की कि जो भी सेलिंग है सब खरीद लो, जो भी कंपनी अपना जो भी शेयर बेच रहे हैं वो सबको खरीद लो। और दोस्तों इस समय आप मुझे बता दो चाइना किस देश से पीछे पहुंच गया, उसकी इकोनॉमी किस देश से पीछे पहुंच गई। और दोस्तों आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, आप अपने ही देश की इकोनॉमी को देख लो, आपकी इकोनॉमी किससे पीछे चली गई, आपको सोचकर बताओ। तो दोस्तों आपको बहकाने के लिए, आपको फुसलाने के लिए या बरगलाने के लिए
लोग इस तरीके की बातें आपके साथ में उड़ाते रहेंगे, भ्रम फैलाते रहेंगे, पैनिक क्रिएट करते रहेंगे। पैनिक में आकर सेलिंग करके आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। वो आपसे सेलिंग क्यों कराना चाहते हैं, खुद तो बाय करके चल रहे हैं। दोस्तों इस सेलिंग के अंदर कोई तो बाय कर रहा होगा, तभी तो प्राइस को सपोर्ट मिल रही है। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि पैनिक में आकर सेलिंग से कोई फायदा नहीं होता। अपने स्टॉप लॉसेस को आप बिल्कुल फॉलो करके चलो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बिल्कुल परामर्श करके चलो। दोस्तों मैं तो इस समय अपनी गुल्लक के अंदर बाइंग करके चल रहा हूँ। मैं कॉन्टिन्यूसली अच्छे अच्छे स्टॉक जो मुझे लग रहा है लो पर मिल रहे हैं मेरे को, मैं उन सबको ऐड करके चल रहा हूँ। और इस समय पर जो हमने जिस पोर्टफोलियो के अंदर हम केवल दो दो तीन तीन स्टॉक्स डालते थे, उसके अंदर भी छह छह आठ आठ स्टॉक्स हमने डाल रखे हैं, क्योंकि वो मौका मिल रहा है परचेज करने का। तो हम क्यों अब इस समय पर हम इसे क्यों सेल करें, हम तो इनको इकट्ठा करेंगे, तो उनको उठा रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आप तक ये बात समझाने का, कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मेरी कोई बात समझ में आती हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इस गुल्लक में आपका हमेशा स्वागत है। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। आप मुझसे कोई भी डाउट मुझसे पूछते हो यार, अगर आपने मेरी गुल्लक को ज्वाइन करा है तब भी, और गुल्लक को ज्वाइन नहीं करा तब भी, मैं आपके हर वो को जवाब देता हूँ। बस मैं क्या नहीं कर पाता, आप अगर मुझे कॉल करोगे मैं फ़ोन पे बातें नहीं कर पाता, और उसका रीज़न है यार, देखो, अगर मैं फ़ोन पर नहीं बात करता तो इसका मतलब मैं फ़ोन पर नहीं बात करता। तो उसमें आपसे भी बात नहीं करता तो किसी दूसरे से भी बात नहीं करता, मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं अपने समझ के हिसाब से आंसर करने की कोशिश करूँगा। बस मैं व्हाट्सएप पर आपको कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन कभी देकर नहीं चलूँगा। और दोस्तों ये मेरी वीडियो किसी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको अपना डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो व्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं, ये मेरे खुद के अपने व्यूज़ हैं, और जो मैं कर रहा हूँ ईमानदारी से, मैं पहले भी आपको बताकर चलता था, आज भी आपको बताकर चल रहा हूँ, आने वाले वक्त में भी मैं आपको हमेशा बताकर चलता रहूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।